हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, इशू। मतलब कि सबसे पहले ये कि आप सभी को इतना तो पता है ना, जब भी सामान स्टोर डिपार्टमेंट के पास आता है वो बीन कार्ड में एंट्री कर लेता है। दूसरा कॉस्ट डिपार्टमेंट स्टोर लेजर में एंट्री कर लेता है, होगी एंट्री। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, हम सामान किसको इशू करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं। चलो जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस रेट पर कर दिया कुछ भी मेथड को हम अपना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कर दिया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहता है, एक टाइम पीरियड के बाद उस सामान को जो उसके पास आ गया है वो वापस करना चाहता है, किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को वापस करना चाहता है। तो किस रेट पर करें? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट में सामान वापस भेजना चाहता है, तो क्योंकि पहले उसने रेट लगा कर ले लिया, अब किस रेट पर वापस करें, इसके लिए दो मेथड दिए गए हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। उस मेथड को कहते हैं प्राइजिंग ऑफ रिटर्न। जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राइजिंग ऑफ रिटर्न। कौन वापस कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट में वापस कर रहे हैं। होता ना, एक बार अपनी चाहिए वापस कर दो, है ना। पर प्राइजिंग पॉलिसी तो है ही है ना। तो इसके अंदर दो मेथड है, एट द सेम प्राइस एट विच इट वाज इशूड, एट द करंट प्राइस ऑफ इशू। सबसे पहले लेते हैं एट द सेम प्राइस एट विच इट वाज इशूड। मतलब कि जो कि स्टोर लेजर में जिस रेट पर एंट्री हुई थी, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिस रेट पर दिया था, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसी रेट पर वापस कर देगा। यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 100 रुपये एक पीस के हिसाब से लिया है ना, जितनी मर्जी पीस नहीं है और वापस कर रहा है, तो 100 रुपये के हिसाब से कर देगा। तो उसकी एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगी, बिन कार्ड में भी हो जाएगी और स्टोर लेजर में भी हो जाएगी, वो रिसीव कर लेंगे। अब दूसरा इशू ये आता है कि जो स्टोर डिपार्टमेंट है या फिर स्टोर लेजर है, उसमें एंट्री कैसे करेंगे? उसकी एंट्री ऐसे ही होगी जैसे कि वो नए ढंग से ले रहे हैं, जैसे कि सप्लायर से सामान ले रहा है। अब वो एंट्री ऐसे करेंगे स्टोर डिपार्टमेंट, जैसे कि सप्लायर से सामान आता है ना, तो बिन कार्ड में एंट्री कर देता है और स्टोर लेजर में एंट्री होती है, चाहे उसने सामान किससे लिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लिया है ना, कि वापस कर रहा है। लेकिन ये ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे जैसे कि उन्होंने नया सामान लिया है, उसकी एंट्री वैसे की जाएगी। कौन? स्टोर डिपार्टमेंट। और स्टोर लेजर में बिन कार्ड में भी एंट्री वैसी होगी जैसे नए सिरे से सामान हुआ है, और स्टोर लेजर में भी वैसी एंट्री की जाएगी जैसे नया सामान आया है। और दूसरा टॉपिक हमारी इसके बीच में क्या था, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो जो सामान वापस कर रहा है, मेन बात हमारा फोकस पॉइंट यही है, वो उसी रेट पर वापस करेगा। यदि उसने 100 रुपये के हिसाब से लिया है स्टोर डिपार्टमेंट से, तो उस 100 रुपये के हिसाब से उसको वापस कर देगा, उसकी एंट्री 100 रुपये के हिसाब से कर देगा, एट द सेम प्राइस एट विच इट वॉज इशूड। जितने प्राइस पर उसको इशू किया गया था उतने ही प्राइस में वो क्या कर देगा, वापस कर देगा। मुझे लगता है आपको क्लियर है। दूसरा है एट द करंट प्राइस ऑफ द इशू। ये थोड़ा अलग हो गया, मतलब कि यदि उसने 100 रुपये के हिसाब से लिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, तो वो ये नहीं देखेगा कि मैंने कितने का लिया है। यदि उस समय समझो आज लिया उसने, इशू करवा लिया, और 15 दिन वो अपने पास सामान रखता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और 15 दिन के बाद रेट चेंज हो जाता है। यदि 15 दिन के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने और सामान इशू कराना हो स्टोर डिपार्टमेंट, वो 105 रुपये का दे रहे हैं, है ना। पहले 100 रुपये का था, किस हिसाब से दे रहे हैं, अब 105 रुपये के। करंट कितना रेट चला हुआ है, 105 रुपये चला हुआ है 15 दिन के बाद। वो जो उसने 15 दिन पहले सामान लिया है 100 रुपये के हिसाब से, आज वो वही सामान वापस करना चाहता है, तो ये कहते हैं करंट प्राइस, मतलब 105 रुपये के हिसाब से वापस करेगा। मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 105 रुपये के हिसाब से एंट्री करेगा, और जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो 105 रुपये, वो बताइए वो नए सिरे से एंट्री करेगा, है ना, तो वो 105 रुपये के हिसाब से करेगा स्टोर लेजर में भी, और बिन कार्ड में तो चलो अमाउंट आता ही नहीं है, ठीक है, एट द करंट प्राइस। लेकिन ये वाली पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है दिस मेथड इज़ नॉट पॉपुलर, ठीक है। मतलब ये जिस रेट पर लिया 100 रुपये के हिसाब से लिया, और 15 दिन रखा सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, 15 दिन के बाद वापस कर दिया, 100 रुपये का लेते 100 रुपये का वापस कर दिया। इसमें ऐसा नहीं है, यदि आज लिया 15 दिन के बाद वापस किया, तो 15वें दिन जो करंट प्राइस होगा उसके हिसाब से वापस कर देगा, और उसकी एंट्री स्टोर लेजर में वैसी हो जाएगी। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। बस ये था प्राइजिंग ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट। अब ये आ जाता है कि जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अब तीसरा टॉपिक, मतलब कि इन दोनों से अलग स्क्रैप बच गए हैं, वेस्टेज बच गए हैं। जो स्क्रैप बच गए, वेस्टेज बच गए हैं, वो तो उसकी वैल्यू वैसी नहीं होगी जो कि उसकी ओरिजिनल मटेरियल की वैल्यू थी, तो उसके अलग ढंग से उसकी एंट्री होगी, उसकी सेपरेट वैल्यू की जाएगी स्टोर लेजर में भी, ठीक है। द प्राइजिंग ऑफ स्क्रैप वेस्ट डिफेक्ट्स इज मेड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, उस समय जो वैल्यू है, एंड क्रेडिट इज गिवन टू प्रोडक्शन ऑर्डर हु रिटर्न सच स्क्रैप वेस्ट एंड डिफेक्ट्स। यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्क्रैप वेस्ट और डिफेक्ट्स वापस करता है, तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से होगी, ना कि जो ओरिजिनल वैल्यू से होगी। करंट प्राइस मतलब जो वेस्टेज का करंट प्राइस, ना कि सामान का करंट प्राइस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, मतलब प्राइजिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मतलब ये अलग सा टॉपिक था, अभी मैंने मेथड स्टार्ट नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी, आपने इसको अच्छे से सुन लेना, समझाएंगे, ठीक है।